दोस्तों, आज की कहानी है माजी। मुझसे ये उम्मीद कभी मत कीजिएगा कि मैं आपके लिए अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। और बताओ अंजलि कैसा चल रहा है आजकल, और बहू रानी कैसी है? साधना ने बाजार में अंजलि के सामने पड़ते ही पूछ दिया, भाभी कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। इतना कहते ही अंजलि की आंखों में आंसू झिलमिलाए। क्यों, क्या हुआ, कोई खास बात? बहू रानी तो ठीक है, साधना शौक कर बोली। भाभी, बहू रानी तो सुमित के साथ घर छोड़कर दूसरे शहर चली गई। अंजलि रुआसी होकर बोली। क्या? साधना का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। अभी तो उन दोनों की शादी के बहुत मुश्किल से 7 महीने ही हुए हैं। हाँ भाभी, अकेले घर काटने को दौड़ता है, ना दिन को चैन पड़ता है ना रात को। आज बहुत मजबूरी में घर की जरूरतों को सामान लेने के लिए निकली हूँ। अंजलि की आंखें सलग पड़ रही थी। चलो सामने कैफे में बैठकर सारी बातें करते हैं। साधना सामने कॉफी कैफे की ओर इशारा करते हुए बोली। अब बताओ क्या हुआ? साधना अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। तुमने तो सुमित की शादी बहुत ठोस बजाकर नौकरी पैसा लड़की के साथ की थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? साधना को गुस्सा के साथ साथ अंजलि से करुणा भी हो रही थी, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि साधना को अंजलि के ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा था। अंजलि के पति का शरीर सुमित 21 साल का था तभी शांत हो गया था और सुमित को अपने पापा के ही जगह पर नौकरी मिल गई थी। अंजलि शारीरिक रूप से काफी बीमार रहने लगी। उसको अर्थराइटिस ने घेर लिया, लेकिन 2 लोगों का खाना पीना भी कितना होता है और वह जैसे तैसे निपटा लेती। बाकी झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली भाई लगा ही ली थी। लेकिन जैसे ही सुमित 25 साल का हुआ, उसके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों अंजलि और सुमित के सिर पर नौकरी पैसा बहू लाने का नशा चढ़ गया। साधना भी अपने एक रिश्तेदार की बेटी का रिश्ता लेकर गई, लेकिन अंजलि ने उसको भी नकार दिया। बोली, भाभी मुझको तो नौकरी करने वाली ही बहू चाहिए। अरे अंजलि, तुम इतना परेशान रहती हो, अगर नौकरी करने वाली बहू लाओगी तो घर संभालोगी या नौकरी? भाभी, आप तो ये जानती ही है कि नौकरी करने वाली बहू 4 पैसे लाएगी तो हम लोग भी शान से रह सकेंगे। मेरी जेठानी की बहू ने तो अपने घर की काया पलटी कर दी। जब देखो तब एक से एक महंगा सामान लाती रहती हैं और साथ ही जेठानी जी की भी मुट्ठी गरम किए रहती हैं। ये बोलते बोलते अंजलि की आंखों में एक अजीब सी लालच की चमक उभर आई। लेकिन अंजलि, सब लड़कियां एक सी नहीं होती, और फिर तुम्हारा सुमित भी तो अच्छा खासा कमाता है। लेकिन भाभी, दोनों मिलकर कमाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। शायद सुमित की अच्छी नौकरी की वजह से अंजलि की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ गया था और वह उसकी नौकरी जैसे दही से भुनाना चाहती थी। और रही भाभी घर संभालने की बात, तो जैसे मैं अभी संभाल रही हूँ तब भी जैसे तैसे संभाल लूंगी, और फिर घर वापस आकर तो सब संभाल ही लेगी। और अगर उसकी नौकरी इस शहर में ना रही तो मैं उसकी नौकरी छुड़वा दूंगी। लेकिन कोई भी बच्चा लगी लगाई नौकरी नहीं छोड़ना चाहेगा। कुछ भी हो भाभी, सुमित भी चाहता है नौकरी वाली लड़की, तो मैं बहू तो नौकरी वाली ही लाऊंगी।
अंजलि जैसे अड़ते हुए बोली। खैर, साधना ने जो कुछ समझा सकती थी समझाया, लेकिन अंजलि ने तो जैसे पक्का ठान लिया था कि बहू तो नौकरी ही वाली लानी है। शरीर को तकलीफ होती है तो होती रहे। समय बीता। अंजलि ने सुमित की शादी बहुत ही अमीर घराने में नौकरी पैसा लड़की के साथ तय कर दी और धूमधाम से बहू को ब्याह लाई। साधना भी शादी में गई थी। लड़की वालों ने खातिरदारी ऐसी की कि लोग दांतों तले उंगली दबा लिए। भाभी, देखा आपने कैसे सुमित के ससुराल वालों ने पैसा पानी की तरफ आया है, और तो और सभी बारातियों को देके चांदी का सिक्का भी बांटा है। इतनी अच्छी हैसियत का और तो कोई रिश्ता भी नहीं आया था। अंजलि के सिर अहंकार सड़कर बोल रहा था, मेरे तो जैसे भाग्य ही खुल गए। और तब से आज साधना अंजलि को बाजार में मिली थी। अब बताओ अंजलि की इतना ज्यादा क्यों परेशान हो? साधना सहानुभूति दिखाते हुए बोली, भाभी आप बिल्कुल सही कह रही थी कि नौकरी पैसा बहू मत लाओ, लेकिन मेरी मति पर पत्थर पड़ गए थे और मैं लालच में अंधी हो गई थी। लेकिन मैंने अपने हाथों से ही अपने बेटे की बोली लगा दी। मनीषा का तबादला दूसरे शहर में हो गया। मैंने बहुत कोशिश की वह दूसरे शहर ना जाए, अपनी नौकरी छोड़ दे, लेकिन उसने मुझको टक्का सा जवाब दे दिया कि मम्मी जी, आजकल के समय में लगी लगाई नौकरी छोड़ना आसान नहीं है। एक तो नौकरी मिलती भी बड़ी मुश्किलों से है। मुझसे ये उम्मीद कभी मत कीजिएगा कि मैं आपके लिए अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। और उसने सुमित का भी ट्रांसफर उसी शहर में जबरदस्ती करवा लिया और मुझको अकेले छोड़कर चली गई। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत रोई धोई थी, लेकिन उसके ऊपर मेरे आंसुओं का कोई भी असर नहीं हुआ। भाभी, मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया, मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया। ये कहते कहते बिलख उठी अंजलि। आपको पता, उसने सुमित से भी इस बारे में कोई बात नहीं करने दी। मुझको सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि बहू तो पराई थी ही, लेकिन बेटा भी पराया हो गया, वो भी निर्मोहियों की तरह मुझको छोड़कर चला गया। अंजलि की शीर्षकियाँ पूरे माहौल में गूंज रही थी। अंजलि, मैंने पहले ही तुमको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ली। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई भी बच्चा अपनी लगी लगाई नौकरी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस समय तुम्हारी आंखों पर लालच की शका शोध की पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन अब कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि अपनी बहू को प्यार से समझा बुझा कर घर वापस ले आओ, शायद वह मान जाए। साधना फिर एक बार समझाने का प्रयास करते हुए और सांत्वना देते हुए बोली, और वह खुश कहती भी तो क्या। अंजलि सचमुच बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी, लेकिन अब पछताई हो तो क्या, जब सीढ़ियां सूंघ गई।